आइए आज के वचन को सुनने से पहले हम उस वचन को जिस पे हमारा आज संदेश आधारित है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 एंड वर्स 11। और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। गॉड नोज हिज प्लान फॉर यू, वे हानि की नहीं वरन कुशलता की है, और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फॉर आई नो द थॉट्स दैट आई थिंक टुवर्ड्स यू, सेज द लॉर्ड, थॉट ऑफ पीस एंड नॉट एन इविल, टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। प्रभु अपने वचन पर आशीष है। आज का जो मेरा विषय है वो है विजन, दर्शन या सपना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वचन में हमने वो जो पढ़ा है कि परमेश्वर आपकी और मेरे योजना को जानता है। विजन या दर्शन या सपना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सपना नहीं देखता। छोटे बच्चे भी देखते हैं, और कभी कभी जब छोटे बच्चे सपना देख लेते हैं तो डर जाते हैं। राइट, समझते हो ना आप लोग को सपना। लेकिन बाइबल के अनुसार इसे विजन, दर्शन भी कहा गया है और सपना भी कहा गया है। तीनों शब्द हैं। और आपने भी अपने जीवन में कई बार सपने देखे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रिय भाई और बहनों कि जितने भी आपने आज तक सपने देखे उसको एक दूसरे से बांटे आपने। अगर पत्नी ने कोई सपना देखा है तो पत्नी से कहा मैंने आज ही सपना देखा है। पत्नी ने देखा है तो अपने पति से कहा है। और जिस प्रकार से कई बार मैं भी आपको बताता हूँ कि मैंने परमेश्वर का एक विजन देखा, दर्शन देखा, ये सब प्रभु की बात है। तो परमेश्वर के वचन में इस दर्शन और विजन के विषय में क्या लिखा है, क्या कहता है? इन द सेम बुक, द बुक ऑफ जरमाया 23 चैप्टर एंड 28 वर्स में इस प्रकार से लिखा है, यदि किसी भविष्यवक्ता ने सपना देखा हो। देखिए सब बात आई है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, द प्रॉफिट दैट हैज अ ड्रीम, यदि किसी ने सपना देखा हो तो वह उसे बताए। राइट, अगर आपको परमेश्वर ने कोई विजन दिया है चर्च के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, आपको बताना चाहिए कि भैया मैंने दर्शन देखा है। और उसके बाद दूसरी बात लिखा है, जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुना है। सुनिए, बहुत स्ट्रांगली प्रभु का वचन कह रहा है। आप कब से, जब से मैं यहाँ आया हूँ, करीब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अगर वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई हैड प्रीच्ड इन दिस चर्च, उस दिन से गिने तो काफ़ी आपको वचन दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको जब वचन मिला तो आपने कितनों को बताया। मरकुस रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह के दिन में जब उनको उस कब्र में रख दिया था तो सुबह सुबह जो स्त्रियाँ जा रही थीं तो उनका कुछ बातों का विषय था। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप चर्च आते हैं तो आपकी बातों का, आपके विचारों का क्या विषय होता है? What the thoughts you have when you are coming to the church? और जब आप चर्च से जा रहे हैं तो आपकी क्या बातें हैं? अब गाड़ी चलती जा रही है, क्या बात कर रहे हैं? हम पति पत्नी इन सारी बातों पर विचार करते हैं जब चर्च आते हैं या चर्च से जाते हैं, तो उस वचन पर विचार करते हैं जो सुना है या जो सुनाना है। ये आप सुन लीजिए, ये अंतिम दिन है, हमें अंतिम दिनों में इन सारी बातों को बड़ी गौर से अपने जीवन में लेना है। तो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, इन सारी दर्शन की बातों को, नीति वचन इसको इस प्रकार से लिखता है। अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा लिखा है। सुनिए, किंग जेम्स वर्जन में द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 29:18 में क्या लिखा है। ये पहले मैं आपको भूमिका बता रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग यू देन द वर्ड कम टू यू, वो खाली नहीं जाए, क्योंकि यशाया पढ़ा कि जो परमेश्वर का वचन जाता है वो खाली नहीं लौटता। अब हमें उसको कैसे लेना है, देखिए यहाँ पे नीति वचन का लेखक जो सुलेमान है, जिसको परमेश्वर ने अपने ज्ञान दिया, वो कहता है, किंग जेम्स वर्जन का जो ट्रांसलेशन है, वेयर देर इज नो विजन द पीपल पैरिश। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, जहाँ इसका अर्थ है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग नाश हो जाते हैं। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है?
आत्मिक रूप से उनका पतन हो जाता है। फिर वो ना तो चर्च के बारे में सोचते हैं, ना आत्माओं के बारे में सोचते हैं। उनका एक ही विचार रहता है, मैं और मेरा जीवन। बाइबल लिखा है, एक व्यक्ति था, ये मैं रखने वाला हूं किसी दिन, किसी संडे को आने वाले साल में, कि व्हाट इज सिन। तो एक पाप के साथ हमारा एक चीज भी है कि नौकरी करना या प्रॉपर्टी करना या बिजनेस करना पाप नहीं है। लेकिन ऐसा भी बिजनेस होता है कि बाइबल में आया एक व्यक्ति है कि जिसका बहुत बिजनेस बढ़ गया, इतना धन हुआ, इतनी अनाज हुए, इतना खेती में हो गए। अब वो सोचता है, कहता है कि मेरे पास तो कमरे भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ, कहता है मैं कमरे तोड़ करके इनमें अनाज भर दूंगा और अनाज भर के अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरी जान खा और पी, मस्त रहे, तेरे पास बहुत सालों के लिए। एंड दिस इज सिन, दिस इज सिन। परमेश्वर ने क्या कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले ली जाएगा। ये है नीति वचन का अर्थ। वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, नाश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बहुत ही सुंदर एक कहानी के रूप में आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। ये क्रिसमस का समय चल रहा है और सारे हिंदुस्तान में, सारे दुनिया में ये क्रिसमस का जो प्रोग्राम है अलग अलग रूप से हो रहे हैं। कल मैं एक प्रोग्राम की फ़ोटो देख रहा था, तो मैंने फ़ोटो देखी कि किस प्रकार से लोग अलग अलग रूप से, गलत रूप में क्रिसमस के वर्ष अवसर पर जो प्रभु उद्धारकर्ता पैदा हुआ उसको कितने गलत रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आज मैं आपको उस दर्शन की बात जो किसी रूप में भी परमेश्वर आपके साथ और मेरे को देना चाहता है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सपना नहीं देखता, दर्शन नहीं देखता या जो विजन नहीं देखता। ठीक इसी प्रकार से 3 पेड़ की कहानी है, जहाँ पे इस प्रकार से आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में धर्मी को एक पेड़ की उपमा दी गई है। धर्मी को जो वन हु इज राइचस इज लाइक ए प्लांटेड अ ट्री विच इज इन द साइड ऑफ द रिवर, जो पानी के किनारे लगाया गया। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, साम 1:3 में लिखा है, साम 1:3 में लिखा है, वो धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए कि जो कुछ वो पुरुष करता है वह सफल होता है। फिर इसके बाद साम 92 में लिखा है इस प्रकार से 12, 13, 14 में, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। ध्यान दीजिए, धर्मी जन के लिखा है एट द सिंबॉलिक रूप, they will be planted in the sanctuaries in the house of the Lord, वो परमेश्वर के मंदिर में रोपे जाएंगे। हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे रहेंगे और लहराते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें या मुझ में कुछ कुटिलता नहीं है। इन सारी बातों को आपने सुना, नीति वचन को आपने सुना कि एक धर्मी जन क्या है। केवल यही नहीं कि संसार में हमारा जीवन चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहा है, क्रिसमस आ गया तो हमें गुब्बारे कितना हो गए, खूब हवा भर गई, क्रिसमस गया, आपने देखा होगा गुब्बारा कैसा हो जाता है, बैलून से सुकड़ जाता है। हमारा लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। मैं कहानी के द्वारा हमने जो वचन में पढ़ा है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए करता है उन्हें वो जानता है, वो हानि की नहीं लाभ की है, अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये हमारे परमेश्वर का वचन है और ये वही वचन है जिसके लिए यशायाह कहता है कि वैसे ही मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलेगा, कभी खाली लौट के नहीं आएगा और उसको इच्छा पूरी करेगा। तो कहानी क्या है? मैं 3 पेड़ों की कहानी बताना चाहता हूँ। 3 पेड़, एक जंगल में पेड़ तो बहुत थे, लेकिन उस जंगल में 3 पेड़ थे जो आपस में बातें करते हैं। मैंने क्या कहा? एक धर्मी को एक पेड़ की उपमा दी गई है, सिंबॉलिक रूप में, अ राइचस मैन एज अ ट्री विच इज प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, इन द साइड ऑफ द रिवर, फलता है, एवरग्रीन। उसकी कहानी बता रहा हूं मैं आपको। एक जंगल में 3 पेड़ थे। अब ये 3 पेड़ जो हैं आपस में बातें करते हैं।
आप लोग भी इस समय क्रिसमस के अवसर पर बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अब इनकी प्लानिंग क्या है? पहला पेड़ जो है वो कहता है कि इन तीनों पेड़ ने अलग अलग दर्शन देखे, सपने देखे या विजन देखे। मेरा टॉपिक क्या है? विजन, दर्शन या सपना। ये बाइबल के शब्द हैं। आप भी सपना देखते हैं, दर्शन देखते हैं। जो विश्वासी लोग होते हैं, जो प्रभु में बहुत जड़ पकड़ते जाते हैं, जो खजूर के पेड़ की तरह बहुत नीचे तक जिनकी जड़ चली जाती है, वो ऐसे विजन देखते हैं जो चर्च से संबंधित होते हैं, लोगों से संबंधित होते हैं, अभी से लोग माने या ना माने। लेकिन ये सच है, क्योंकि बाइबल में पहला व्यक्ति यूसुफ हुआ जिसने दर्शन देखा। ये मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको। तो ये तीन पेड़ थे जो आपस में अपने अपने दर्शन को बांटते हैं। पहला पेड़ कहता है कि मैंने दर्शन देखा है, मैंने विजन देखा है कि मेरी लकड़ी से एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, सेफ, या जिसे बोलते हैं जिसमें लोग सामान रखते हैं, तिजोरी बनाई गई। और मैं दर्शन में देख रहा हूं कि मेरी लकड़ी से एक तिजोरी बनाई गई है, उसको कार्विंग कर दिया गया है और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। उसमें लोग बहुत कीमती सामान रख रहे हैं और उस तिजोरी को देख करके लोग बहुत खुश हो रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि पहले पेड़ ने क्या दर्शन देखा था। आपको जोर से जवाब देना है। पहले पेड़ ने क्या दर्शन देखा? कि मेरी लकड़ी से क्या बनाई गई है? तिजोरी बनाई गई है, कि उसमें बहुमूल्य सामान रखा गया है। ये उसका सपना है। दूसरा पेड़ कहता है मैंने भी एक सपना देखा है कि मैं एक बहुत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा पेड़ हूं और मेरी लकड़ी से एक पानी का जहाज बनाया गया है। सुनिए ध्यान से, दूसरे पेड़ का दर्शन, पानी का जहाज बनाया गया है और उस जहाज में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े धनी लोग जो हैं यात्रा करने के लिए आ रहे हैं और दे आर फीलिंग सेफ। वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब तीसरा पेड़ कहता है दर्शन तो मैंने भी देखा है। सुनिए, दर्शन तो मैंने भी देखा है। मैंने क्या दर्शन देखा है? कि मैं एक बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा पेड़ हूं और मेरी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि मेरी ऊंचाई से जब लोग मुझे देखते हैं तो ऑटोमेटिकली अकस्मात ही उनका ध्यान परमेश्वर की तरफ चला जाता है। सुनिए, जब आप ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं, भजन 121 में क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आपने देखा होगा जब इंसान दुख तकलीफ में होता है तो वो नीचे नहीं देखता, कुछ तो रोते हैं, घुटने टेक कर नीचे देखते हैं, और कुछ लोग अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। तो कहता है कि मैं इतना लंबा पेड़ हूं, इस पहाड़ी के ऊपर सबसे ऊंचा हूं, और मेरा दर्शन क्या है कि लोग मुझे देख रहे हैं और मुझको देखने के बाद परमेश्वर से संबंध रख रहे हैं। अब ये तीनों का काम क्या था? समय गुजरता गया और ये तीनों अपने दर्शन की बात एक दूसरे से कहते और प्रार्थना करते थे। सुनिए, प्रभु के विश्वासी लोग जो सपना देखते हैं वो उस पर विचार करते हैं, और ये दर्शन की बात चलते रही। और कुछ साल के बाद तीनों अपने दर्शन के विषय में प्रार्थना कर रहे थे। अचानक एक दिन कुछ लकड़हारे, कुछ वुड कटर आए और इन पेड़ों को देखा, और पेड़ों को देखने के बाद एक लकड़हारे ने, एक वुड कटर ने कहा, अरे ये पेड़ बहुत अच्छा है, मैं इसको काट करके एक कारपेंटर को दे दूंगा। सुनिए, और जैसे ही उसके मुंह से ये निकला कि मैं इसको काट करके एक कारपेंटर को दे दूंगा, एक बढ़ई को दे दूंगा, वो खुश हुआ। अरे वाह, मेरा दर्शन पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या दर्शन देखा है? क्या बनेगी मेरी? तिजोरी। और वो उसको अच्छी सी तिजोरी बना देगा और मेरा दर्शन पूरा हो जाएगा। दूसरे पेड़ के लिए वो जो व्यक्ति था, दूसरा लकड़हारा, उसने कहा ये तो बहुत भारी लंबा चौड़ा पेड़ है, इसको मैं काट करके एक बंदर का हार्बर की जगह जहाँ का मालिक है उसको दे दूंगा। वो खुश होता, अरे वाह, जब मेरी लकड़ी इतना बड़ा, मैं बहुत चौड़ा हूँ, जब एक बंदरगाह पे जाएगा तो उसका मालिक ज़रूर मेरे लिए मेरी लकड़ी का जहाज बना देगा और लोग मुझ में बैठ करके कितने खुश होंगे। ये दोनों। अब तीसरे का देखिए। अब तीसरे जब पेड़ के पास कारपेंटर, वो लकड़हारा गया, उसने कहा ये लकड़ी तो बहुत अच्छी है, इसको मैं काट करके अपने पास रखूंगा। सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ध्यान से लिसन केयरफुली, कि आपके भी जीवन में बहुत से ऐसे सपने हैं। जब कनाडा में आप लोग के बहुत से दर्शन थे,
आपके बहुत से ख्याल थे, वो परमेश्वर ने पूरे किए, अलग रूप में पूरे किए। अब क्या होता है, जब वो लकड़हारा तीसरे पेड़ के पास जब ये बात कर रहा है तो इसका दिल धड़कने लग गया। अगर इसने मुझे काट दिया तो मेरा दर्शन समाप्त हो जाएगा। क्यों? मेरा दर्शन क्या है कि मैं इस पहाड़ी पर सबसे ऊंचा पेड़ हूं, लोग मुझे देखते हैं, तो देखते ही लोगों का ऑटोमेटिकली अकस्माती ध्यान परमेश्वर की तरफ चला जाता है। अगर इसने मुझे काट दिया तो मेरा दर्शन चकनाचूर हो जाएगा। और हुआ ये, जब वो सोच रहा था उसने उसको काट के भटक दिया, बहुत निराश हो गया। ये तीनों जो कहानी थी इनकी इस प्रकार से लकड़हारे ने अपने कर दिए। अब तीनों पर पेड़ों का दर्शन टूट गया, सपना टूट गया, दर्शन टूट गया। और हुआ ये, कुछ साल के बाद ये तीनों अपना दर्शन भूल गए। जब आप लोगों का सपना पूरा नहीं होता, आप क्या करते हैं? भूल जाते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं जो प्रभु ने दर्शन के द्वारा बताई, लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु का दर्शन जो है वो सच्चा होता है, वो कभी नहीं होता। अब यहां पर क्या होता है कि कुछ समय के बाद पहले पेड़ की लकड़ी से बढ़ई ने एक पशुओं के लिए, जहाँ पे कैटल्स रखे, जानवर रखे जाते हैं, उनको भूसा खिलाने के लिए, उनको चारा खिलाने के लिए उसने एक चरनी बना करके गौशाला में, यानी पशुशाला में जहाँ पे जानवर रखते हैं वहाँ पे रख दी, और उसमें घास फूस डाल के रख दिया कि उसमें जानवर अपना खाना खा रहे हैं। आप जानते हैं कि वो जिस लकड़ी का दर्शन था, क्या था? पहले लकड़ी का दर्शन क्या था? कोई जोर से बोलेगा भाई, बोलना है यार, बोलो। तिजोरी बनने का। अब ये सोचता है, मैंने तो सोचा था कि मेरी तिजोरी बनेगी, इसमें बहुमूल्य धन रखा जाएगा, इसको कार्विंग करेंगे। अरे तो गंदी हो रही है, जानवर के इन सारी बातों से गंदी हो रही है, बदबू आ रही है। अब वो इस बात को सोच रहा था, और सोचते सोचते वो सोचने लगा कि मेरा दर्शन अब बेकार हो गया है। अचानक एक दिन एक पति और पत्नी जवान ढूंढते ढूंढते उस जानवर की गौशाला में आ गए जहाँ पे जानवर रखे गए थे, और एक स्त्री है जवान जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और समय आ रहा है कि बच्चे को जन्म देगी। वो बच्चे का बाप जो बनने वाला है, उसकी इच्छा थी कि मेरा जो बच्चा पैदा होगा उसका दर्शन था कि मैं उसके लिए एक अच्छा सा पालना लाऊंगा, उसके लिए अच्छा लाऊंगा जिसमें बच्चा झूलेगा। लेकिन उसने देखा कि बच्चा पैदा हो गया, अब इसे क्या करूं। उसकी माँ के पास एक कपड़ा था, उसमें लपेट के उन्होंने उस बच्चे को चरनी में रख दिया। सुनिए, उनका दर्शन क्या था? वो सोच रहा कि मेरा दर्शन तो ये था नहीं। और उस समय जब उस बच्चे को रख दिया गया, तब वो पेड़ खुश हुआ, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि आज मुझे पता लगा कि मेरे इस चरनी में दुनिया का सबसे कीमती धन है, दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज रखी गई है। और वो अपने इस दर्शन को जो अलग रूप में पूरा हुआ, बहुत खुश था। अब दूसरे पेड़ का दर्शन कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि किस प्रकार से परमेश्वर इन सारी बातों को पूरा करता है। और जब इस प्रकार से उस बच्चे को जो रख दिया गया, जो बड़ा कीमती धन था, जिसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल 2 कोरिन्थियंस 9:15 में लिखा है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से परिवार है, वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। थैंक्स बी टू गॉड फॉर इनडिस्क्राइबल गिफ्ट, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उस दान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिए। और सबसे बड़ा दान है उद्धार, सबसे बड़ा परमेश्वर का वरदान है उद्धार। बाइबल में लिखा है कि जब हम पापी थे, जब हम मरने वाले थे, जब संसार से भटक चुके थे, ठीक समय पे एट द राइट टाइम जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड एंड डाइड फॉर मी एंड सेव मी, एंड दिस इज द वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड, हम जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ, उस पेड़ की
जो हार्बर को भेजी गई थी, जो उन्होंने क्या करा कि उसकी एक छोटी सी नाव बना दी, और नाव बनाने के बाद किसी को बेच दी। और क्या हुआ, कुछ समय के बाद एक समूह मछुआरे मच्छी पकड़ने के लिए आए और उस नाव को उन्होंने लिया, उसमें सवार हो गए। सुन रहे हैं आप लोग? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपने भी दर्शन देखा है, और जब आपका दर्शन पूरा नहीं हुआ, आपका सपना पूरा नहीं हुआ, आप भूल गए? प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको इस दर्शन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि यूसुफ ने भी दर्शन देखा था। उसने जब दर्शन के बारे में अपने माता पिता को, भाइयों को बताया, उन्होंने उस दर्शन को तोड़ने की, उस दर्शन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि जो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने उस दर्शन को पूरा किया और यूसुफ को किस प्रकार से ऊंचा खड़ा किया, और यूसुफ के द्वारा उसका परिवार बचाया गया, उसके माता पिता बचाए गए, उसकी कौम बचाई गई। परमेश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा, इन दर्शनों के द्वारा जो आप देखते हैं, इस कलीसिया को, इन कलीसिया में जाने वाले लोगों को, जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन है, उनको बचाना चाहता है। तो क्या हुआ दूसरी नाव का? उसने क्या दर्शन देखा था? बोलिए ना। मेरी लकड़ी से एक बड़ा जहाज बनेगा जिसमें राजा महाराजा अमीर लोग सफर करेंगे और उसमें बैठ करके वो आपको, अपने आप को बहुत सेफ महसूस करेंगे। हुआ क्या? छोटी सी नाव बन गई, और कुछ समय के बाद एक समूह मछुआरे ढेर सारे थे, मच्छी पकड़ने के लिए आए, और वो मच्छी पकड़ने के लिए अपने जाल डाले, और जब नदी में उतरे तो उनमें एक आदमी और था जो बहुत थका हुआ था। वो पीछे जाके सो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्या दर्शन है! वो सो गया। आपके जीवन में कहीं प्रभु तो नहीं सो रहा? आप क्या जाग रहे हैं क्या? ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तो चमकेगी। कई बार क्या होता है, हम संसार के सैटरडे को, संसार के कार्यों में इतने थक जाते हैं, इतने करते हैं, अरे यार कल तो संडे, कौन जाए, सो जाओ, हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु आपको दूसरे दिन अच्छा दिन दिखा देता है। What a wonderful gift from God. The grace is the gift from God. और हुआ क्या, वो जो थका हुआ व्यक्ति था वो जाके सो गया। अचानक पानी में तूफान आ गया। और जब प्रभु हमारे जीवन में सो जाता है, प्रभु नहीं सोता, हम सुला देते हैं उसे, हम भूल जाते हैं, तो क्या आता है, जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं, अलग अलग प्रकार की तकलीफें हमारे आती है, हम जाग जाते हैं, फिर प्रभु कहते हैं प्रभु मुझे बचा, तो प्रभु बचा लेता है। और हुआ क्या, जब तूफान आ गया, लहरें उठ रही थी, उन लोगों ने उठाया कि तूफान आ रहा है, तू सो रहा है। वो व्यक्ति उठा और उसने तूफान को डांटा, और लिखा है पानी शांत हो गया। तब इस नाव ने जो सोच रहा था कि मैं इनको बचाने के लायक नहीं हूं, मैं तो छोटी सी नाव बन गया है, बहुत कमजोर हूं, लेकिन अब वो कहता है धन्यवाद प्रभु कि आज मेरे इसमें वो व्यक्ति सफर कर रहा है कि जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो यीशु मसीह है, वो मुझ में सफर कर रहा है। इतना धनी आदमी सफर कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, इस प्रकार से दूसरी लकड़ी का जो दूसरा पेड़ था, उसका दर्शन इस प्रकार से पूरा हो गया। समय गुजरता गया, जा रहा है। अब तीसरी लकड़ी का क्या होगा, सवाल ही उठता है। अगर आपको मैं यहाँ बुला के पूछूं कि भाइयों और बहनों, क्या आप बता सकते हैं तीसरी पेड़ का क्या दर्शन होगा? उसका खत्म हो गया। उसका क्या दर्शन था कि मैं एक बहुत लंबा चौड़ा पेड़ इस पहाड़ी पर हूं, और लोग जब मुझे देखते हैं तो अकस्मात उनका ध्यान प्रभु से लग जाता है, और तो कट गया। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद कुछ लोग आए और कहते हैं मुझे लेकर चले गए, मुझे गलियों में से, मुझे सड़कों में से गुजारा गया, और एक आदमी था, उस पर वो लकड़ी लाद दी गई, वो पेड़ लाद दिया गया, और उस व्यक्ति का काम मार रहे हैं, उसकी उपवास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और वो लकड़ी लेके जा रहा है। अचानक वो उस जगह पहुंचे, उस लकड़ी को डाल दिया, मुझको डाल दिया, और मुझ पर उस व्यक्ति को कीलों से ठोक दिया। क्या आप समझ रहे हैं इस कहानी का अर्थ? समझ रहे हैं क्या आप लोग? आप जिनसे मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हो क्या? मुझको कीले से ठोक दिया, मुझ पर कीलो ठोक दिया, और फिर उसको ठोकने के बाद इसी ऊंचाई पर उसे खड़ा कर दिया, और वो फिर मर गया। वो फिर मर गया। क्या यीशु के मरने के बाद कुछ हुआ क्या?
आप सोचिए, अगर यीशु मसीह जिसके लिए पेड़ कह रहा है कि फिर रविवार के दिन ऑन संडे मॉर्निंग मैंने देखा कि मैं इस पहाड़ी पर सबसे ऊंचाई पर हूं और मैंने देखा कि जिसको मुझ पर लटकाया गया था वो मुझ पर नहीं है, वो जीवित हो गया। और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि आज मैं सबसे धन्य पेड़ हूं कि जो आज मसीह समाज का एक चिन्ह बन गया है, आज वो मसीह समाज के एक बचाने का कारण बन गया है। वो ऐसा पेड़ बन गया कि जिस पर और कोई नहीं, इस जगत का उद्धार करता यीशु मसीह लटकाया गया था। हालेलुया मेरे यीशु के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु के लिए। अगर प्रिय भाइयों बहनों यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो ना तो आप होते ना हम होते, ये ह्यूमनिकली चर्च भी नहीं होता। जितने भी चर्चेज एडमंटन में हैं अलग अलग नाम से, वो भी नहीं होते। ना मेथोडिस्ट चर्च होता, ना CNI चर्च होता, ना जैकोबाइट होता, ना मार्थोमा होता, ना 7 डेज होता, कोई भी चर्च नहीं होता। केवल ब्लैक फ्राइडे होता, ब्लैक फ्राइडे होता। लेकिन धन्यवाद हो कि हम मसीहों के लिए देयर इज नो ब्लैक फ्राइडे। हालेलुया। अरे कोई तो बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद कि हमारे लिए ब्लैक फ्राइडे नहीं है। लेकिन अब क्या है हमारे लिए? एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया बंधन। आपके लिए और मेरे लिए मौत नहीं है। अब क्या है? अब यहां पे हम इस सारी चीज को देखते हैं क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। इनकी कल्पनाएं क्या थी? एक तिजोरी बनना चाहता था, एक जो था जहाज बनना चाहता था, एक पहाड़ी पे ऊंचा बनना चाहता था। लेकिन जैसा उन्होंने दर्शन देखा था वैसा पूरा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने अलग रूप में उनका दर्शन ऐसा पूरा कर दिया। आज मसीह समाज में उसी गौशाला की चरनी को लोग हर साल याद करते हैं और अपने घर में एक प्रभु की एक चरनी बनाते हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जिसके दिल में जन्मा हो यीशु वो खुशियों से भरे हैं। दिल की चरनी में हमें प्रभु को जन्म देना है। प्रिय भाई और बहनों, उनका दर्शन ऐसे पूरा नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, लेकिन प्रभु का दर्शन उनके जीवन में पूरा हुआ। वो चरनी बन गया जिसे आज लोग अपने घर में रखते हैं। प्रभु का धन्यवाद, वो ऐसी नाव बन गई कि आज बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। जब तूफान आया मेरे यीशु ने तूफान को डांट दिया, क्योंकि उसमें सोने वाला और कोई नहीं, जगत का राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उद्धार करता था। क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह सवारी कर रहा है? और तीसरे पेड़ का दर्शन ऐसा हो गया कि अपने रूप में वो पूरा हुआ और वो एक ऐसा पहाड़ी पर क्रूस बन गया कि जिसे आज हम लोग कुछ तो अपने गले में लटकाते हैं, कुछ लोग चर्च के ऊपर लगाते हैं, कुछ लोग चौराहे पे लगाते हैं। मैंने बहुत समय पहले इंडिया में इस चीज़ के बारे में बता दिया। क्रूस गले में लटकाना आसान है, लेकिन पौलुस के समान क्रूस पर अपने आप को लटकाना बहुत मुश्किल है। कलीसिया के ऊपर बड़ा सारा क्रॉस लगाना आसान है, लेकिन कलीसिया का क्रूस पर लटकना, बलि होना बहुत मुश्किल है। परिवारों में क्रूस रखना अलग है, हमारे यहाँ पे भी क्रूस दो रखे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या कलीसिया के लोग इस क्रूस पर प्रभु के साथ, जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। नॉट आई बट क्राइस्ट लिव इन मी। कितनी सुंदर बात है ना कि उनने दर्शन देखा और वो दर्शन उनके जीवन में इस रूप में पूरा हुआ कि आज जमाना उसे याद करता है। क्योंकि यहोवा कहता है, भजन 55 उसके 8वें में पढ़ता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारी कल्पनाएं अलग है। आसमान जमीन का फर्क है। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं, परंतु मैं, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मैं तुम्हारी एक अच्छी बात सोचना चाहता हूँ। मैं ऐसा सोचना चाहता हूँ कि तुम्हारे संसार को छोड़ने के बाद भी तुम्हें याद करे। आज जॉन वेस्ली को याद करते हैं। आज जॉन वेस्ली की बात तो लोग करते हैं, द वर्ल्ड इज माई पेरिश, लेकिन उसका दर्शन आज खत्म हो चुका है।
अलग अलग कलीसियाँ स्थापित हुई, उनका दर्शन क्या था? जिन्होंने दर्शन के द्वारा कलीसिया शुरू की, वो दर्शन तो रह गया, एक ख्वाब बनकर रह गया। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जो दर्शन देखा है उस दर्शन को कभी मत भूलना और कहना, प्रभु जो मैंने दर्शन देखा है, तू जो मुझे एडमंटन में लाया था, मैं तो 6 या 7 बैग लेकर आया था या आई थी और मेरे प्लान था कि प्रभु यीशु मुझे घर बनाना है, प्रभु ने घर दे दिया। प्रभु मुझको गाड़ियाँ चाहिए, प्रभु ने गाड़ी दे दी। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु ने दे दिया। प्रभु मेरे बच्चों को सेट करना कर दिया। लेकिन उसके बाद प्रभु ने तो कर दिया सब कुछ, हमने क्या किया? तो आइए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से कहें, प्रभु इन दर्शनों के द्वारा तूने मुझे समझाया। बाइबल में दर्शन भी हैं, सपने भी हैं और विजन भी हैं। आप इन कहानी को अपने बच्चों को सुनाइए। मैं इसको कॉपी निकाल के आप लोग को दे दूंगा। याद कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि वचन में लिखा है, जिसने दर्शन देखा हो वो उसे बताए और जिसने वचन सुना है उसे ईमानदारी से लोगों को बताए। अगर ऐसा नहीं करते तो हम क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? हम डिसओबीडियंट चाइल्ड हैं। पार्शल ओबीडियंट इज ए डिसओबीडियंट। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को खत्म कर दें और आज यीशु के इस जन्मदिन के अवसर पर 25 तारीख को हम प्रभु का जन्मदिन बनाएंगे। किसी मरे हुए का बर्थडे नहीं बनाते हैं। जब मेरे माता पिता या आपके माता पिता किसी से जब जिंदा थे उनका बर्थडे बनाते थे, लेकिन मरने के बाद किसी का बर्थडे नहीं बनाते हैं। यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हम उसका बर्थडे बनाते हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह के बर्थडे पे हम अपने जीवन का दान करते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु को दे दें और कहें, प्रभु ये जीवन तू ले ले। आइए प्रार्थना करें। आप जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सुना है, केवल छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, तूने मेरे जीवन में मेरे सपने को, मेरे दर्शन को, मेरे विजन को जब कनाडा आए थे या जिस शहर में हम गए थे या जहाँ भी हमारी नौकरी लगी थी, तूने पूरा किया। लेकिन अब तक हम तेरी बात को पूरा नहीं कर पाए। यीशु मसीह, आज मैं तेरे जन्मदिन के अवसर पर अपने जीवन को खोलता हूँ या खोलती हूँ। मेरे जीवन में आ जा। मेरे से गलतियाँ हुई हैं, जाने अनजाने, उन सारे गलतियों को माफ़ कर। आई वॉन्ट टू बी योर ओबीडियंट चाइल्ड। यीशु मसीह, मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो और मैं सच्चे रूप में आपके बर्थडे को अपने जीवन का दान देते हुए आपका जन्मदिन बनाना चाहती हूँ। मेरे पास प्रभु यीशु मेरे जीवन से बढ़कर कोई दान नहीं है। ये आज से मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरी प्राण, मेरा शरीर तेरा है। इसे ग्रहण कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना, प्रभु जिन लोगों ने ये प्रार्थना की है, आप उनकी सहायता कीजिए। जो बीमार हैं, उनकी बीमारी को दान के रूप में इन लोगों की तरफ से आपके चरणों पर डालता हूँ। उनकी बीमारी भेंट के रूप में स्वीकार कीजिए। इन परिवारों को संभालिए, आशीष दीजिए। जिन्होंने मुंह खोल करके तुझे अपने जीवन में स्वीकार किया है, उनके जीवन में एक नया रूप हो और एक नया जीवन हो, और ताकि तेरा बर्थडे आत्मा और सच्चाई से बनाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप अपने जीवन में इस कहानियों को बच्चों को बताइए। मेरे से कॉपी ले लेना, ताकि परमेश्वर का बर्थडे हम ऐसे दर्शन के साथ बनाएं और कह सके, सच में मैंने सोचा क्या था और प्रभु ने क्या कर दिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।